हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में पूर्व सैनिकों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए वन रैंक वन पेंशन 2 की विसंगतियों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार से मांग की। अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर पूर्व सैनिकों ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा है, जिसमें वन रैंक वन पेंशन 2 में हुई विसंगतियों को दूर करने की मांग की गई है। इसके साथ ही एमएसपी अलाउंस में भी सभी रैंक को सम्मान दिए जाने को लेकर मांग की गई है। साथ ही युद्ध में शहीद और घायलों को वन रैंक वन पेंशन 2 में पेंशन वृद्धि का लाभ दिए जाने की मांग उठाई। इस दौरान वक्ताओं ने सरकार के खिलाफ कड़ा आक्रोश जताया और कहा कि सरकार हर विषय पर जबरन पेच फंसा रही है और उनके अधिकारों का हनन कर रही है, जिसे अब वे लोग नहीं मानने वाले और जब तक उनकी तमाम मांगों पर फैसला नहीं लिया जाता है वे आंदोलनरत रहेंगे। किसी भी कीमत पर सरकार की नीति को स्वीकार नहीं करेंगे। इस मौके पर सैकड़ों की तादाद में पूर्व सैनिक मौजूद रहे। संगतियां हैं, उनके बारे में हमारे साथ अन्याय हुआ है। हमको सरकार जो है वो बहुत कम पेंशन दे रही है, जबकि हमारे अधिकारियों को बहुत ज़्यादा दे रही है। तो इस संबंध में हम जाकर मेमोरेंडम जो है उप जिलाधिकारी तक जाएंगे और वहाँ ये देके आएंगे। हम सारे सैनिक यहाँ से जुलूस निकल के। आपकी मांग क्या है? मांग ये है कि हमारी एमएसपी एक समान हो, ऑफिसर्स की या जेसी वार्ड जवान की एमएसपी में भेदभाव है और जो पेंशन है उसमें भी भेदभाव है, तो उसको भी हम चाहते हैं कि उसमें बढ़ोतरी हो। और जैसे डिसेबिलिटी पेंशन है उसमें भी काफ़ी फ़र्क है, तो उसको भी जो है बराबर किया जाए। कुछ दिन पूर्व हमारा पूर्व सैनिकों के लिए जो है OROP 2 का गठन करने के बाद जिस प्रकार से अधिकारियों ने हमारे OROP को हाईजैक करके हम जवानों की अनदेखी की गई है, जबकि मूल रूप से या मुख्य रूप से पहले से भी यह बना हुआ है कि OROP केवल जवानों को दिया जाएगा, जवानों जैसे तक। अधिकारियों को यह OROP लागू होने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन हम ये नहीं, हमारा उनसे कोई विरोध नहीं है, मगर कहना इस प्रकार है कि जब OROP 2 लागू किया गया जिसमें अधिकतम लाभ अधिकारियों को दिया गया बजाय जवानों जैसियों के, जबकि उसी समानुपात में अगर जवानों जैसियों को भी दिया जाता शायद हम आज इस धरने प्रदर्शन की ओर नहीं जाते। और वजह यह है कि जिस प्रकार की विसंगतियां पहले भी रखी गई थी, लेकिन हम लोगों ने उसको उस प्रकार नहीं लेते हुए हमने पॉजिटिव लिया था, लेकिन अभी इस बार उसमें बहुत सारी विसंगतियां थी। जैसे केंद्र सरकार ने 23,000 करोड़ OROP हमें जो है आवंटित किया था, लेकिन उनमें अधिकारी वर्ग जो पेंशन में है वो केवल मात्र 3% है। हम OROP में जो जवान जैसे हुए 97% है। तो जो OROP 2 का आवंटन किया गया था उसका 97% अधिकारी को दिया गया, जवान जैसे को नहीं दिया गया। पूर्व सैनिकों की जितनी भी गतिविधियां हैं जो उनके साथ अन्याय या उनकी कमियां, उनको पेंशन से संबंधित, विधवाओं को पेंशन से संबंधित या उनके बच्चों से संबंधित कोई भी समस्या सरकार की तरफ से जो अलाउंसेज या बेनिफिट नहीं मिलते, उसके लिए हम लड़ाई लड़ते हैं। और अभी जो OROP 2 जो 20 जनवरी को भारत सरकार ने घोषणा करी है, उसके बाद हम पूर्व सैनिक सारे आहत हो गए। आहत इसलिए हुए कि उसमें जो हमको मिलना चाहिए था, हमने 2014 को जो मिला उसमें भी हम लोग असंतुष्ट थे, और उसके बाद जो 19 से लागू होना था 5 वर्ष के बाद सरकार के नियम के अनुसार, वो भी हमको जो है बिल्कुल नहीं दी गया। माइनस में हमारी पेंशन चलेगी। हालांकि सरकार बोलती है आपका माइनस नहीं जाएगा, लेकिन अधिकारियों को बहुत बड़ा पैकेज दे दिया। जैसे जो आर ओनली लेफ्टिनेंट तक कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं, कोई एरियर किसी का नहीं बना हुआ है। तो ये दुर्भाग्य की बात है। जब बॉर्डर में हम लड़ते हैं, चाइना हो, पाकिस्तान हो और विदेश में हमारी शांति सेना जाती है, तब तो सैनिकों का गुणगान पूरा थकते नहीं, राजनेता लोग, पूरी सरकार थकती नहीं है, इतना गुणगान करते हैं। जब हमारे वेलफेयर की बात, रिटायरमेंट के बाद हमें घर में 2 रोटी सुकून की चाहिए, बच्चों की जिम्मेदारी के लिए पैसों की जरूरत होती है, तब सरकार हमको बिल्कुल आंख बंद कर देती है, हमारी तो ध्यान नहीं देते। उसी तरह हमारे जनरलों ने भी हमारे हितों की कभी रक्षा नहीं करी। ये मुद्दा 73 से यानी थर्ड पे कमीशन से ही हमारा शोषण होते आया है, वो आज तक होते आया है। इसके लिए हमारी संख्या बल के मुताबिक हम अपनी आवाज़ सरकार तक प्रचंड तरीके से रखना चाहते हैं। हम कोई अफसरों का विरोध भी नहीं करना चाहते, सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं।